हेलो दोस्तों, स्टडी विद एनु में मैं एनु आपका स्वागत करती हूँ। तो जैसे कि आपको पता है कि ये आपकी आदित्य रंजन सर की बुक है यूपी ट्रिपल एस सी पेट की, जिसमें हम आज करंट कवर करेंगे जनवरी का। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल यानी स्टडी विद एनु में नए हैं तो स्टडी विद एनु को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि मेरे द्वारा जितना भी कंटेंट आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है वो सारा का सारा आपको मिल सके। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति कौन बने? तो अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति बने हैं डोनाल्ड ट्रंप। ठीक, अमेरिका ने WHO और पेरिस समझौते से कब बाहर होने की घोषणा की थी? तो अमेरिका ने WHO और पेरिस समझौते से जनवरी 2025 में बाहर होने की घोषणा की थी। गल्फ ऑफ मैक्सिको का नाम बदल के रखा गया है गल्फ ऑफ अमेरिका। ठीक है, गल्फ ऑफ मैक्सिको का नाम बदल गया है और रख दिया गया है गल्फ ऑफ अमेरिका। रूस और ईरान कितने वर्षों के लिए व्यापक रणनीति साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो रूस और ईरान ने 20 वर्षों के लिए व्यापक रणनीति साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए। ब्रिक्स में 2024 में नया साझेदार देश बना है नाइजीरिया, और ये नवा देश बना है। ब्रिक्स 2024 में नया साझेदार देश बन गया है नाइजीरिया, और ये आपका नवा देश बन गया है। अमेरिका ने भारत के किन निकायों को प्रतिबंध सूची से हटाने की घोषणा करी है? तो अमेरिका ने भारत के नागरिक परमाणु व्यापार से संबंधित भारतीय संस्थान को प्रतिबंध सूची से हटाने की घोषणा करी है। HMPV वायरस का प्रकोप किस देश में देखा गया? तो ये चीन में देखा गया है HMPV वायरस का प्रकोप, और ये खबर है जनवरी 2025 की। भारत ने पहला रिवर लिंक प्रोजेक्ट जनवरी में शुरू किया है मध्य प्रदेश में केन बेतवा परियोजना में। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा लिथियम भंडार जनवरी में मिला रियासी, जम्मू और कश्मीर में। DAP खास सब्सिडी लागू की गई है 1 जनवरी 2025 से। विवाद से विश्वास योजना की नई अंतिम तिथि है 31 जनवरी 2025। वन नेशन वन इलेक्शन बिल किस समिति की समीक्षा में है? तो वन नेशन वन इलेक्शन बिल जो है वो संयुक्त संसदीय समिति JPC समिति की समीक्षा में है। PM सूर्या घर योजना आवासीय क्षेत्रों में रूफटॉप सोलर ऊर्जा को बढ़ावा देने से संबंधित है। प्रधानमंत्री मोदी ने मिशन मौसम का शुभारंभ किस अवसर पर किया है? तो IMD की 150वीं वर्षगांठ पर मिशन मौसम का शुभारंभ नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। ग्रीन हाइड्रोजन मिशन का 2030 का लक्ष्य क्या है? तो ग्रीन हाइड्रोजन मिशन 2030 का लक्ष्य है 125 गीगावाट अक्षय ऊर्जा और 5 MMT हरित हाइड्रोजन उत्पादन। नेक्स्ट, भारत की 4वीं जलवायु रिपोर्ट के अनुसार भारत की सकल घरेलू उत्पाद यानी कि GDP की उत्सर्जन तीव्रता में 2005 से 2020 के बीच में 36% की कमी आई है। कप्पड़ और चाल समुद्र तट केरल को कौन सी मान्यता मिली? तो कप्पड़ और चाल समुद्र तट जो कि केरल के हैं, इन्हें ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन की मान्यता मिली है। वस्त्र निर्यात के मामले में भारत की वैश्विक रैंकिंग है 6ठे नंबर पर। फेम सेकेंड योजना के तहत सबसे अधिक इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहन मिला है, तो वो है इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन को, जो कि 14.27 लाख है। ठीक है, WPI संशोधन समिति के अध्यक्ष कौन है? तो WPI संशोधन समिति के अध्यक्ष हैं रमेश चंद्र। हर घर लखपति योजना किस बैंक के द्वारा शुरू की गई? तो भारतीय स्टेट बैंक के द्वारा हर घर लखपति योजना शुरू की गई है। भारत दुनिया में मेट्रो नेटवर्क लंबाई के मामले में 3रे स्थान पर है। फेडरल बैंक का नया कॉरपोरेट बैंकिंग प्लेटफॉर्म का नाम है फेडवन। भारत का पहला सी ग्लास ब्रिज कहाँ बनाया गया है? तो कन्याकुमारी में बनाया गया है। 23वां दिव्य कला मेला किस राज्य में आयोजित है? तो गुजरात में आयोजित है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की पहली वर्षगांठ कब मनाई गई? तो ये 11 जनवरी 2025 को मनाई गई थी। जल्लीकट्टू त्यौहार किस राज्य में मनाया गया है? तो तमिलनाडु में मनाया गया है। ग्रामीण भारत महोत्सव किस शहर में आयोजित है? तो नई दिल्ली में आयोजित है। मकर बिल्लुक उत्सव
किस मंदिर से जुड़ा है? तो मकर बिल्लुक उत्सव सबरीमाला मंदिर से जुड़ा हुआ है। हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान अभियान भारत के 75वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर मनाया गया। मूसी नदी के भवनों को किस सूची में डाला गया है? तो वर्ल्ड मॉन्यूमेंट्स वॉच लिस्ट की सूची में डाला गया है मूसी नदी के भवनों को। नेक्स्ट है, इंडस फूड 2025 में पहली बार कौन सा मंच आयोजित हुआ? तो एशिया प्रेसिडेंट फोरम मंच जो है ये आयोजित हुआ है। सिंधु जल संधि विवाद में वर्ल्ड बैंक के विशेषज्ञ ने किस देश के पक्ष में निर्णय लिया? तो भारत के पक्ष में वर्ल्ड बैंक के विशेषज्ञ ने निर्णय लिया है सिंधु जल संधि विवाद में। गुजरात ने सीएमओ वेबसाइट पर कौन सा स्वदेशी एआई आधारित स्पीच टू टेक्स्ट टूल लॉन्च किया? तो स्वर प्लेटफॉर्म जो है वो गुजरात ने सीएमओ वेबसाइट पर स्वर प्लेटफॉर्म स्वदेशी एआई आधारित स्पीच टू टेक्स्ट टूल लॉन्च किया। उत्तराखंड ने किस देश के साथ जियोथर्मल ऊर्जा विकास में सहयोग किया है? तो आइसलैंड के साथ उत्तराखंड ने आइसलैंड देश के साथ जियोथर्मल ऊर्जा विकास में सहयोग किया है। पूर्वोत्तर में स्वामित्व प्रॉपर्टी कार्ड वितरित करने वाला पहला राज्य है मिजोरम। ठीक है। कर्नाटक ने वन अपराधों की रोकथाम के लिए कौन सी ऑनलाइन एफआईआर प्रणाली शुरू की है? तो कर्नाटक ने गरुड़ाक्षी नाम की एक ऑनलाइन एफआईआर प्रणाली शुरू की है वन अपराधों की रोकथाम के लिए। वर्जिन कोकोनट ऑयल बनाने वाले महिला एसजीएस किस केंद्र शासित प्रदेश में है? तो ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है वर्जिन कोकोनट ऑयल बनाने वाले महिला एसजीएस। ठीक है। भारतीय सेंस्टेबल नेचुरल रबर किस राज्य में लॉन्च किया गया? तो केरल में लॉन्च किया गया है भारतीय सेंस्टेबल नेचुरल रबर ISNR। डिजिटल क्लासरूम डीजी विद्या की शुरुआत हुई है झारखंड में। ठीक है। ये एक डिजिटल क्लासरूम है डीजी विद्या। चिनार के पेड़ों को जियो टैगिंग के लिए डिजिटल ट्री आधार किस केंद्र शासित क्षेत्र में शुरू हुआ? तो जम्मू कश्मीर में ये शुरू हुआ है। कांगेड नृत्य उत्सव, तो कांगेड नृत्य उत्सव जो है वो सिक्किम राज्य में मनाया जाता है। कांगेड नृत्य उत्सव। कोकबोरोक भाषा में रोमन लिपि में परीक्षा की मांग को लेकर त्रिपुरा राज्य में प्रदर्शन हुए। पांगसाउ पास अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव अरुणाचल प्रदेश में आयोजित किया गया। कब? जनवरी में। नागोबा जात्रा पांगसाउ पास अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव आयोजित किया गया है अरुणाचल प्रदेश में। नागोबा जात्रा भारत का दूसरा सबसे बड़ा आदिवासी उत्सव है और ये तेलंगाना राज्य में आयोजित किया गया। भूमिहीन कृषि श्रमिकों को समान लाभ देने वाली योजना का नाम है इदिरंबा आस्था भरोसा। फ्लोमिंगो फेस्टिवल किस राज्य के पुलिकट झील और नेल्लूपट्टू सेंचुरी में मनाया गया है? तो ये फ्लोमिंगो फेस्टिवल जो है वो आंध्र प्रदेश राज्य के पुलिकट झील और नेल्लूपट्टू सेंचुरी में मनाया गया। साई-फाई साइंस ऑफ फेस्टिवल का 10वां संस्करण गोवा जो कि पणजी राज्य में हुआ है। कोलकाता में आयोजित 27वें अंतर्राष्ट्रीय ग्लास कांग्रेस का विषय था सतत समाज के लिए कांच। मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा का स्थापना दिवस 21 जनवरी को मनाया गया। उत्तर प्रदेश के 76वें स्थापना दिवस का विषय था विकास और विरासत। हिमाचल प्रदेश ने अपना स्थापना दिवस मनाया है 25 जनवरी को। हिमाचल प्रदेश ने किस नई फसल की नियंत्रित खेती को मंजूरी दी है? तो औद्योगिक और चिकित्सीय उपयोग के लिए हेम्प गांजा नाम की नई फसल की नियंत्रित खेती को मंजूरी दी है। केरल की कौन सी पारंपरिक मार्शल आर्ट 38वें राष्ट्रीय खेलों में प्रदर्शित हुई? तो केरल की कलरी पयट्टू जो मार्शल आर्ट है वो 38वें राष्ट्रीय खेलों में प्रदर्शित हुई है। विश्व का सबसे बड़ा डेटा सेंटर भारत के गुजरात राज्य में बन रहा है। खो खो वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो ये नई दिल्ली में हुआ है खो खो वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन। भारत ने पुरुषों और महिलाओं के खो खो फाइनल में नेपाल देश को हराया है। ठीक है। इंडियन ओपन 2025 की बैडमिंटन में महिला एकल विजेता एएनसे यांग जो कि दक्षिण कोरिया की हैं वो बनी हैं। आईसीसी पुरुष क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 बने हैं जसप्रीत बुमराह। 13 टेस्ट में 71 विकेट और औसत 14.92। 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये उत्तराखंड में किया जाएगा और इसका थीम है ग्रीन गेम्स। आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 का विजेता है ऑस्ट्रेलिया जो कि तीसरी बार लगातार विजेता है और इसकी कप्तान है एलिशा हीली। नेक्स्ट,
आईएनएस मुंबई किस बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास में भाग लिया है? तो आईएनएस मुंबई ने ला पिरसियोस एक्सरसाइज बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास में भाग लिया। भारत फ्रांस वरुण नौसैनिक अभ्यास में फ्रांस का कौन सा विमान वाहक पोत शामिल था? तो चार्ल्स डे गॉल विमान वाहक पोत शामिल था। नाग MK2 एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफल परीक्षण भारत के राजस्थान राज्य में हुआ है। भर्ग वस्त्र में कितनी माइक्रो मिसाइलें होती हैं? तो 64 माइक्रो मिसाइलें होती हैं भर्ग वस्त्र में। इसरो का 1वां प्रक्षेपण कौन सा था? तो इसरो का 1वां प्रक्षेपण था GSLV F-15 NVS-02 सैटेलाइट ZTO में भेजा है। मिशन स्कॉट किस मिशन के माध्यम से प्रक्षेपित किया गया है? तो मिशन स्कॉट जो है स्पेसएक्स ट्रांसपोर्टर 12 मिशन के माध्यम से प्रक्षेपित किया गया। DRDO ने किस इंजन का पुनः स्टार्ट सफलतापूर्वक किया है? तो DRDO ने विकास इंजन जो कि महेंद्रगिरी में परीक्षण है इसका पुनः स्टार्ट सफलतापूर्वक किया। नानो मेल्टोनिन किस बीमारी के लिए प्रयोग किया जाता है? तो पार्किंसन रोग के लिए नैनो मेल्टोनिन बीमारी के लिए ये प्रयोग किया जाता है, पार्किंसन रोग के लिए। हाइड्रोजेल तकनीक किस प्रकार के कैंसर के लिए विकसित की गई है? तो ब्रेस्ट कैंसर के लिए हाइड्रोजेल तकनीक जो है वो विकसित की गई है। CAR-T सेल थेरेपी का उपयोग जो है वो कैंसर के इलाज के लिए किया जाता है। रोडामाइन बी किस प्रकार का रासायनिक यौगिक है? तो रोडामाइन बी जो है वो एक सिंथेटिक डाई रंग है। रोडामाइन बी मानव शरीर में किसको नुकसान पहुंचा सकता है? तो DNA को ये नुकसान पहुंचा सकता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन पराक्रम दिवस के रूप में मनाया गया है 23 जनवरी को। सेना दिवस मनाया जाता है 15 जनवरी को। लोकपाल दिवस मनाया गया है 16 जनवरी 2025 को। भारत की पहली कोस्टल और बॉर्डर बर्ड जनगणना आयोजित हुई मरीन नेशनल पार्क जामनगर गुजरात में। ठीक है। ऑस्कर 2025 में नामांकित भारतीय लघु फिल्म का नाम क्या है? अनुजा है। हाउ इंडिया स्केल्ड एम्प्टी G20 पुस्तक किसने लिखी है? अमिताभ कांत ने लिखी है। रतन टाटा अलाइव पुस्तक के लेखक है डॉक्टर थॉमस मैथ्यू। सांबर फेस्टिवल मनाया गया है कहाँ पे? जयपुर में। यूनेस्को ने भारत के किस शहर को वर्ल्ड हेरिटेज सिटी घोषित किया? तो उदयपुर को वर्ल्ड हेरिटेज सिटी घोषित किया है यूनेस्को ने। युवा पर्वतारोही शिवांगी पाठक ने ऑस्ट्रेलिया देश की सबसे ऊंची चोटी पर तिरंगा फहराया है। किस मंदिर को FCRA लाइसेंस मिला है? तो बांके बिहारी मंदिर को FCRA लाइसेंस मिला है। एशियाई मीडिया पुरस्कार किसे मिला? तो एशियाई मीडिया पुरस्कार दूरदर्शन को मिला है। WHO ने एनाफिलीज मलेरिया मच्छर को मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया है। ठीक है। देश का पहला ICDS मदर पालक केंद्र किस राज्य के शौरो जिले में शुरू हुआ है? तो सिक्किम में। ये बहुत ही चौंकाने वाली बात है कि WHO ने एनाफिलीज मच्छर को मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया कि अब इससे ना मलेरिया नहीं होगा। ठीक है। तो यानी ये हम मान सकते हैं कि मलेरिया तो भाई अब होगा ही नहीं, है ना। अब बात करते हैं फरवरी की। फरवरी 2025 पल्स आत्मनिर्भरता मिशन के अंतर्गत 2029 तक दालों के आयात को घटाकर घरेलू उत्पादन बढ़ाने हेतु 1000 करोड़ रुपए की राशि जो है वो आवंटित की गई है। ठीक है। बजट 2025 में ग्रामीण महिला उद्यमियों के लिए कौन सी नई क्रेडिट स्कोर योजना शुरू की गई? तो ग्रामीण क्रेडिट स्कोर योजना जो है इसमें वो शुरू की गई है। संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA के अध्यक्ष फिलेमोन यांग ने अपनी पहली आधिकारिक यात्रा भारत देश में की। कौन सा पहला ऐसा देश बना है जिसने AI आधारित बाल शोषण सामग्री पर प्रतिबंध लगाया है? तो UK ने जो है AI आधारित बाल शोषण सामग्री पर प्रतिबंध लगाया है। समावेशी और सतत AI को लेकर पेरिस में भारत सहित कितने देशों ने संयुक्त वक्तव्य पर हस्ताक्षर किए? तो 58 देश, भारत प्लस 57 अन्य देश है। ठीक है। कौन सा देश चीन के BRI से बाहर हो गया है? तो पनामा जो है वो चीन के BRI से बाहर हो गया है। नेक्स्ट है नेपाल और फ्रांस के द्वारा किस परियोजना का शुभारंभ किया गया? तो नेपाल और फ्रांस के द्वारा हाइड्रो नेपाल परियोजना का शुभारंभ किया गया है। ठीक है।
भारत ने जीआई टैग प्राप्त चावल की निर्यात क्षमता बढ़ाने के लिए कौन से कोड लागू किए हैं? तो एचएस कोड और हार्मोनाइज सिस्टम जो है वो लागू किया है। किस समझौते ने न्यूजीलैंड में चीन के प्रभाव को लेकर चिंता जताई है? तो कुक आइलैंड चीन समझौते ने न्यूजीलैंड में चीन के प्रभाव को लेकर चिंता जताई है। एशिया आर्थिक संवाद एईडी 2025 का नवा संस्करण 20 से 22 फरवरी के बीच में पुणे में आयोजित किया गया है। माउंट डुकोनो ज्वालामुखी 20 फरवरी 2025 को इंडोनेशिया देश में फटा। 2025 में खजुराहो नृत्य महोत्सव ने 139 नर्तकियों ने लगातार 24 घंटे से अधिक प्रदर्शन करके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित किया है। कौन सी भारतीय शॉर्ट फिल्म 2025 के ऑस्कर पुरस्कारों में AMPAS अकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंस मान्यता प्राप्त नामांकन के लिए चुनी गई? तो वो है आपकी शॉर्ट फिल्म 2025 के ऑस्कर पुरस्कारों में अनुजा। ठीक है। किस देश के नए समुद्री मानचित्र ने चीन के साथ टोनकिन की खाड़ी में विवाद को और बढ़ा दिया? तो ये है आपका वियतनाम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ट्रंप द्वारा प्रस्तुत नया गोल्डन कार्ड वीज़ा किस वीज़ा का स्थान लेगा? तो ट्रंप के द्वारा ये जो गोल्डन कार्ड वीज़ा शुरू किया गया है नया, वो EB5 निवेशक वीज़ा का स्थान लेगा। 2025 में दिल्ली वर्ल्ड बुक फेयर का मुख्य विषय था रिपब्लिक @75। टाटा स्टील ने भारत का पहला हाइड्रोजन परिवहन पाइप कहाँ से लॉन्च किया? तो खोपली प्लांट से इसको लॉन्च किया है। कर्नाटक ने किस कानून को वैध घोषित किया? तो पैसिव यूथेनेशियाई को इन्होंने जो है कानून को वैध घोषित किया है। भारत में बाघों का क्षेत्रफल 2006 से 2018 तक 30% तक बढ़ा है। ज्ञान भारत मिशन के तहत मैन्युस्क्रिप्ट संरक्षण के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? तो 60 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है। गोल्डन हेडेड सिस्टकोला पक्षी प्रजाति केरल राज्य में पाई गई है फिर से। ठीक है। भारत ने बिल्लियों की 7 बड़ी प्रजातियों की सुरक्षा के लिए एक पहल शुरू की गई है और वो पहल है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। ठीक है। नेक्स्ट, भारत ने हाल ही में सौर ऊर्जा के क्षेत्र में कितने गीगावाट की उपलब्धि हासिल की और 2030 तक कितने गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा का लक्ष्य निर्धारित है? तो भाई 100 गीगावाट की उपलब्धि हासिल की है और 2030 तक 500 गीगावाट का जो लक्ष्य है वो निर्धारित है। भारत ने TEPA समझौते के तहत व्यापारिक संबंधों को सुदृढ़ करने के लिए एक नई डेस्क की स्थापना करी और वो डेस्क है EFTA। एक्सरसाइज साइक्लोन सैन्य अभ्यास किन 2 देशों के बीच और कहाँ आयोजित किया गया? तो भारत और मिस्र के बीच में राजस्थान में ये आयोजित किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने वन अधिकार अधिनियम के तहत किस पारंपरिक पारिस्थितिकी तंत्र पर राष्ट्रीय सर्वेक्षण का आदेश दिया? तो पवित्र उपवन के तहत राष्ट्रीय सर्वेक्षण का आदेश दिया है। ठीक है। नेक्स्ट है PM अजय योजना किस समुदाय की शिक्षा और कल्याण के लिए चलाई जा रही है? तो अनुसूचित जाति के कल्याण के लिए PM अजय योजना जो है वो चलाई जा रही है। ऑपरेशन कोल्लेरू 2.0 कोल्लेरू झील की पारिस्थितिकी रक्षा हेतु परियोजनाओं को रोके जाने से संबंधित है। सैफरन रिटेल नामक दुर्लभ डैमसल फ्लाई को हाल ही में कर्नाटक नेत्रावती नदी में देखा गया। दुबई में हुए वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में भारत ने लाइफ पहल को बढ़ावा दिया, सतत जीवन शैली को। आयकर विधेयक 2025 कब से प्रभावी होगा? तो अप्रैल 2026 से आयकर विधेयक 2025 जो है वो प्रभावी होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो को कौन सी पारंपरिक भारतीय कला भेंट करी है? तो ढोकरा कला जो है वो मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो को भेंट करी है। ठीक है। सूरज कुंड मेला 2025 में किस राज्य की थीम राज्य के रूप में प्रदर्शित किया गया? तो सूरज कुंड मेला 2025 में उड़ीसा राज्य को थीम राज्य के रूप में प्रदर्शित किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2025 के अनुसार भारत को 1993 से 2023 के बीच में 180 अरब रुपए की हानि हुई है। आदि महोत्सव 2025 किस मंत्रालय के तहत ट्रिफ्ट द्वारा आयोजित किया गया? तो जनजातीय कार्य मंत्रालय के तहत ये जो है
आयोजित किया गया। महाकुंभ 2025 ने गिनीज रिकॉर्ड किन 2 क्षेत्रों में बनाया? तो स्वच्छता और हैंड प्रिंटिंग में गिनीज रिकॉर्ड बनाया है महाकुंभ 2025 ने। नमस्ते योजना के अंतर्गत सफाई कर्मचारियों को पीपीई किट और स्वास्थ्य कार्ड वितरित किए गए। प्रोजेक्ट नशा का उद्देश्य है शहरी भूमि अभिलेखों का डिजिटलीकरण करना। ठीक है। इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस 2025 में भारत और ओमान ने सागर दृष्टिकोण के तहत समुद्री संबंध जो है वो मजबूत किए हैं। पीएमई ड्राइव योजना के अंतर्गत भारत में ई वाहन पारिस्थितिकी के लिए कितनी राशि आवंटित की गई? तो 10,900 करोड़ रुपए की राशि जो है वो आवंटित की गई है। ठीक है। जोगी घोपा जलमार्ग टर्मिनल किस राज्य में शुरू किया गया? तो असम में भाई आपका जोगी घोपा जलमार्ग टर्मिनल जो है वो शुरू किया गया है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना को शुरू हुए कितने वर्ष पूरे हुए हैं? तो 10 वर्ष आपके मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना को शुरू हुए हो चुके हैं। दिल्ली की चौथी महिला और सबसे युवा मुख्यमंत्री बनी है रेखा गुप्ता। भारत और अर्जेंटीना ने लिथियम खनिज की खोज के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। किसने? भारत और अर्जेंटीना ने। ठीक है। भारत को हाल ही में किस वैश्विक समुद्री नेविगेशन संस्था में उपाध्यक्ष चुना गया? तो अंतर्राष्ट्रीय समुद्री नौवहन सहायता संगठन ILLA में उपाध्यक्ष चुना गया है। ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट 2025 के अनुसार भारत में 1000 पक्षी प्रजातियां दर्ज की गई हैं। ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट में सबसे अधिक पक्षी प्रजातियां जो है वो पश्चिम बंगाल में 543 जो है वो दर्ज की गई। 2025 में अंडमान सागर में कितनी तीव्रता का भूकंप दर्ज किया गया है? तो 5.2 तीव्रता का भूकंप जो है वो 2025 में अंडमान सागर में दर्ज किया गया। पूसा कृषि मेला 2025 आयोजित किया गया है दिल्ली में। ठीक है। पूसा कृषि मेला 2025 की थीम क्या थी? तो उन्नत कृषि विकसित भारत थी और ये दिल्ली में आयोजित किया गया। भारत को हाल ही में किस मत्स्य समूह का अध्यक्ष बनाया गया है? तो बंगाल की खाड़ी समूह मत्स्य समूह का अध्यक्ष बनाया गया है भारत को। भारत की पहली ग्रामीण क्रिकेट लीग जो है वो बिहार राज्य ने शुरू करी है। ठीक है। भारत का पहला श्वेत बाघ प्रजनन केंद्र रीवा मध्य प्रदेश में स्थापित किया जाएगा। आंध्र प्रदेश सरकार ने नागरिक सेवाओं के लिए मना मित्रा व्हाट्सएप आधारित ऐप लॉन्च किया है। किस राज्य ने दृष्टिबाधित नागरिकों के लिए संविधान का ब्रेल संस्करण लॉन्च किया? तो कर्नाटक ने जो है भाई दृष्टिबाधित नागरिकों के लिए संविधान का ब्रेल संस्करण लॉन्च किया है। किस राज्य ने खुद को नक्सल मुक्त घोषित किया? तो कर्नाटक राज्य ने खुद को नक्सल मुक्त घोषित किया है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत बालिका सशक्तिकरण को मजबूत करने वाला राज्य है उड़ीसा। मणिपुर के मुख्यमंत्री ने अविश्वास प्रस्ताव से पहले इस्तीफा दिया और वो मुख्यमंत्री हैं एन बीरेन सिंह। स्किल उदय टोंगाई योजना शुरू की गई है त्रिपुरा राज्य में। हर खेत स्वस्थ खेत अभियान के तहत हरियाणा राज्य ने 46 लाख मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरित किए हैं। जी सफल योजना किस राज्य ने अंत्योदय परिवारों के उत्थान के लिए शुरू करी? तो ये गुजरात राज्य ने आपकी जी सफल योजना अंत्योदय परिवारों के उत्थान के लिए शुरू करी है। अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम का राज्य दिवस मनाया जाता है 20 फरवरी को। उत्तराखंड ने 11 जिलों में बाहरी लोगों के लिए कृषि भूमि खरीदने पर प्रतिबंध लगाया। अली आई लिगांग त्यौहार किस जनजाति के द्वारा मनाया गया? तो मिसिंग जनजाति असम के द्वारा अली आई लिगांग त्यौहार जो है वो मनाया गया है। ठीक है। नेक्स्ट है नैनामृतम 2.0 नामक AI आधारित नेत्र जांच कार्यक्रम केरल राज्य में शुरू किया गया है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। गंभीर आपराधिक मामलों के लिए गवाह संरक्षण योजना शुरू की गई है। तो ये हरियाणा में शुरू की गई है। टाटा स्टील मास्टर्स 2025 का खिताब आर प्रज्ञानानंद ने दिया है। टाटा स्टील मास्टर 2025 में आर प्रज्ञानंद ने डी गुकेश को हराया और ये आपकी विश्व चैंपियनशिप थी। ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
38वें नेशनल गेम 2025 की मेजबानी जो है वो उत्तराखंड राज्य ने की है। गर्ल्स विल बी गर्ल्स के निर्माता कौन है? तो ऋचा चड्ढा और अली फजल जो है वो गर्ल्स विल बी गर्ल्स के निर्माता हैं। मेमोरी लीग वर्ल्ड चैंपियनशिप 2025 जीती है विश्वा राजकुमार ने। ठीक है। न्यू दिल्ली मैराथन 2025 में पुरुष वर्ग का खिताब जीता है मन सिंह ने। किसने जीता है? मन सिंह ने। न्यू दिल्ली मैराथन 2025 में महिला वर्ग का खिताब जीता है भागीरथी बिष्ट ने। नवे एशियन विंटर गेम 2025 की मेजबानी की है चीन हार्बिन ने। जापान ने जीपीएस सटीकता बढ़ाने के लिए कौन सा नया उपग्रह लॉन्च किया है? तो भाई जापान ने जो है एक सेकेंड, जीपीएस सटीकता बढ़ाने के लिए नया उपग्रह लॉन्च किया गया है और वो उपग्रह है QZSS मित्सुबिशी 6। ठीक है। नेक्स्ट, IRIS नामक अंतरिक्ष ग्रेड सेमीकंडक्टर कंट्रोलर किसने और किसके लिए विकसित किया? तो IIT मद्रास और इसरो के लिए। माइक्रोसॉफ्ट ने किस क्वांटम चिप का अनावरण किया जो टोपोलॉजिकल सुपरकंडक्टर आर्किटेक्चर का उपयोग करता है? तो माजोराना 1। ठीक है। भारत ने चंद्रयान डेटा का उपयोग करके चंद्रमा के किस हिस्से का पहला विस्तृत मानचित्र तैयार किया है? तो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव का मानचित्र जो है वो तैयार किया गया है। DRDO ने किस मिसाइल प्रणाली का सफल परीक्षण किया जो निकट वायु रक्षा के लिए है? तो DRDO ने क्या लिखा है? वशोरा-10 मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। ट्रोपेक्स 2025 में भारतीय नौसेना ने किसे शामिल करके एक बड़ी समुद्री अभ्यास आयोजित किया है? तो भाई ट्रोपेक्स 2025 में भारतीय नौसेना ने भारतीय सेना और वायुसेना को शामिल करके एक बड़ी समुद्री अभ्यास जो है वो आयोजित की है। भारत और जापान के बीच किस स्थान पर 6वें संस्करण की धर्म गार्डियन युद्धाभ्यास आयोजित किया गया? तो भारत और जापान के बीच माउंट फूजी पर 6वें संस्करण की धर्म गार्डियन युद्धाभ्यास आयोजित की गई है। INS शार्दुल और P-81 विमान में 2025 में इंडोनेशिया देश के समुद्री अभ्यास कोमोडा में भाग लिया। भारतीय तटरक्षक बल ने सागर कवच सुरक्षा अभ्यास कहाँ आयोजित किया है? तो पश्चिम बंगाल में। जल थल रक्षा 2025 त्रिसेवा अभ्यास आयोजित किया गया है द्वारका, गुजरात में। भारत ने कहाँ पर पहला फेरेट आधारित रोग अनुसंधान केंद्र खोला? तो ये खोला गया है फरीदाबाद में। भारत ने दुनिया का पहला LSD DIVA मार्कर वैक्सीन किसके लिए मंजूरी दी है? तो मवेशियों के लिए दी है। हाल ही में चीन ने किस चमगादड़ जनित वायरस की खोज की जो SARS-CoV-2 से संबंधित है? तो वो HKU5-CoV-2 है। ठीक है। भारत ने समुद्री खोज और बचाव संचालन के लिए कौन सा उपग्रह आधारित लॉन्च किया है? तो सारक-2 किया है। ठीक है। तो भारत ने किस डिजिटल लाइसेंस को अपनाया जिससे वो चीन के बाद दूसरा देश बन गया? तो इलेक्ट्रॉनिक पायलट लाइसेंस को अपनाया है जिससे वो चीन के बाद दूसरा देश बन गया है। ठीक है। भारत ने वन्यजीव संरक्षण के लिए पहला जैविक बायो बैंक कहाँ खोला? तो ये खोला है आपका दार्जिलिंग में। भारत ने UAE के समुद्री रक्षा स्कोपों में ICGS शूर जहाज को प्रतिनिधित्व दिया है। भारत और मालदीव ने किस संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन किया? तो इक्यूबेरियन 2025 का आयोजन किया है। केंद्र सरकार ने समाप्त दवाओं को सुरक्षित तरीके से निपटाने के लिए कौन सा कार्यक्रम शुरू किया? तो एंड प्राउड केरल जो है वो शुरू किया है। ठीक है। नेक्स्ट है, भारत सरकार ने भारतीय हज तीर्थ यात्रियों को बेहतर सेवाएं देने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया? तो हज सुविधा ऐप जो है वो लॉन्च किया है। भारत में हाल ही में कितने नए रामसर स्थल घोषित हैं? तो सक्कर कोट्टई बर्ड सेंचुरी तमिलनाडु, थेरथंगल बर्ड सेंचुरी तमिलनाडु, खेचोपल्ली वेटलैंड सिक्किम अथवा उदुवा झील झारखंड। ठीक है। सिक्किम और उदुवा झील झारखंड। 2024 के भ्रष्टाचार धारण सूचकांक में भारत की रैंक है 96। ठीक है। किचन पोएम्स किताब के लेखक हैं नित्या मरियम जॉन।
सॉरी। लाइफ ऑन मार्स कलेक्टेड स्टोरीज किताब के लेखक हैं नमिता गोखले। गोपीचंद पी हिंदुजा द्वारा संकलित की गई किताब आई एम का विमोचन किसने किया है? तो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किया। भारत के पहले स्वदेशी बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट का उद्घाटन किया है डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। मेटा ने कौन सी केबल लॉन्च की है? तो वाटर वर्थ सबसिया केबल जो है वो लॉन्च की है। एपीडा एग्रीकल्चर एंड प्रोसीड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी ने अनारों का समुद्र मार्ग से किस देश को भेजा? तो ऑस्ट्रेलिया को। दिल्ली विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर कौन बने हैं? तो अरविंद सिंह लवली बने हैं। रूस ने कौन सा परमाणु लॉन्च तैयार किया है? तो RS-24 यार्स किया है। INCOIS का स्थापना दिवस कब होता है? तो भाई 3 फरवरी को। भारत ने किस विश्वविद्यालय की स्थापना की योजना बनाई? तो AI विश्वविद्यालय महाराष्ट्र की योजना बनाई है। 4 फरवरी को किसका राष्ट्रीय दिवस मनाया गया? तो श्रीलंका का राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। ठीक है। किसने वर्ल्ड पिकल बॉल लीग 2025 जीती? तो बेंगलुरु जवान ने। IPPB और PNB मेटलाइफ ने किस क्षेत्र में साझेदारी की? तो जीवन बीमा में साझेदारी की है। बेल्जियम के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो ये बने हैं बार्ट डे वेवर। भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित होगा? महाराष्ट्र में। 2025-26 बजट में बिहार के लिए कौन सा बोर्ड स्थापित किया जाएगा? मखाना बोर्ड। राष्ट्रपति भवन में शादी करने वाली पहली व्यक्ति कौन बनी है? तो पूनम गुप्ता है और ये CRPF अधिकारी हैं। किसने मिसेज वर्ल्ड 2025 का खिताब जीता? तो तेशको गैला दक्षिण अफ्रीका। पूर्वी सेना मुख्यालय का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो विजय दुर्ग रखा गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अर्जेंटीना ने किस संगठन को छोड़ने की योजना बनाई? तो WHO को छोड़ने की योजना बनाई है अर्जेंटीना ने। रूस ने रेस्कोसमोस के नए निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया? तो दमित्री बकानोव को। बांग्लादेश ने कौन सा सुरक्षा अभियान शुरू किया? ऑपरेशन डेविल हंट। विश्व दलहन दिवस 2025 का थीम है पल्सेस बिगिनिंग डाइवर्सिटी टू एग्री फूड सिस्टम। अंतर्राष्ट्रीय महिला और लड़कियों का विज्ञान दिवस मनाया जाता है 11 फरवरी को। भारत में किस स्थानों पर महत्वपूर्ण पोटास भंडार की खोज की गई? तो राजस्थान और पंजाब में। 2024 का गोल्डन पिकॉक CSR पुरस्कार मिला है कोल इंडिया लिमिटेड को। आगा खान 4 का निधन कब हुआ? तो 4 फरवरी 2025 को 88 वर्ष की आयु में हुआ है। राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो 13 फरवरी को मनाया जाता है। लोकसभा अध्यक्ष ने किस नई भाषा को संसद की अनुवाद सेवा से जोड़ा है? तो बोडो, डोंगरी, मैथिली, मणिपुरी, उर्दू और संस्कृत को संसद की अनुवाद सेवा में इसको जोड़ा है लोकसभा अध्यक्ष ने। ठीक है, तो ये सारी नई भाषाएं हैं जिनको कि अनुवाद सेवा में जोड़ा गया है। ठीक है, नेक्स्ट। झारखंड सरकार ने किस चीज़ पर 1 साल का प्रतिबंध लगाया? तो गुटखा और पान मसाला, तम्बाकू और निकोटीन पर 1 साल का प्रतिबंध लगाया। उत्तर प्रदेश विधानसभा ने किस नई सुविधा की शुरुआत की? अवधि ब्रिज भोजपुरी, बुंदेली और अंग्रेजी में अनुवाद सुविधा शुरू की गई है। दिल्ली विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर के रूप में नियुक्त किया गया है अरविंद सिंह लवली को। किस भारतीय टेनिस जोड़ी ने पुणे में महा ओपन 2025 का डबल्स जीता? तो जीवन नेदुजेजियन और विजय सुंदर प्रकाशंतन ने। टाटा सन्स के चेयरमैन N चंद्रशेखरन को किस पद के लिए नियुक्त किया गया? तो रतन टाटा एंडोमेंट फाउंडेशन। ऑस्ट्रेलियाई वैज्ञानिकों ने किस जीव का पहला भ्रूण IVF के माध्यम से उत्पन्न किया है? तो IVF के माध्यम से पहला भ्रूण जो उत्पन्न हुआ है वो ऑस्ट्रेलियाई वैज्ञानिकों के द्वारा वो है कंगारू। ठीक है, हम एक साथ खड़े हैं थीम के साथ। ज़ीरो डिस्क्रिमिनेशन डे 2025 मनाया गया 1 मार्च 2025 को। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे मनाया गया है 3 मार्च को। इसरो ने 13 मार्च 2025 को स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट मिशन के तहत 2 उपग्रहों को सफलतापूर्वक अनडॉक किया है। 14 मार्च 2025 को कनाडा के प्रधानमंत्री बने हैं मार्क कार्ने। वरिष्ठ अभिनेता और फिल्म निर्माता देव मुखर्जी का निधन हुआ था 14 मार्च 2025 को। प्रधानमंत्री
इंटर्नशिप योजना का मोबाइल ऐप वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 17 मार्च 2025 को लॉन्च किया। 18 मार्च 2025 को ANRF अनुसंधान राष्ट्रीय फाउंडेशन के नए CEO बने हैं डॉक्टर शिव कुमार कल्याण रमन। विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है 20 मार्च को। 21 मार्च 2025 को नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है नेतेम्बो नांदी नदैत-वा। न्योकुलम येलो त्यौहार किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? न्याशी जनजाति के द्वारा। 9वीं राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2025 हुआ है उड़ीसा के पुरी में। किस टेलीस्कोप ने X6.3 श्रेणी का सौर फ्लेयर रिकॉर्ड किया? सूट सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप ने। कौन सा रोग अमीनो एसिड ब्रेकडाउन से जुड़ा है? तो जिस पर जीन थेरेपी विकसित हो रही है, तो मैपल सिरप यूरिन रोग। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे 2025 की थीम क्या है? तो वन्यजीव संरक्षण, वित्त, लोगों और ग्रामीण निवेश। 2024-25 रणजी ट्रॉफी का फाइनल किस टीम ने जीता? तो विदर्भ ने। एक्सरसाइज डेजर्ट हंट 2025 आयोजित किया भारतीय वायुसेना ने। बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन के रूप में लगातार 7वीं बार चुना गया है मनन कुमार मिश्रा को। दक्षिण प्रशांत क्षेत्र में एक साथ आए 3 चक्रवात थे राय, सेरू और अल्फ्रेड। भारत की पहली रोड ट्रेन शुरू की गई है नागपुर 15 फरवरी 2025 को। विजिटर्स अवार्ड 2024-25 में इन्वेंशन श्रेणी में सम्मान मिला प्रोफेसर सरिपेला श्रीकृष्ण को। IRCTC और IRFC को हाल ही में नवरत्न का दर्जा मिला। भारत का पहला क्लाइमेट बजट केंद्रीय शहरी निकाय बना है अहमदाबाद नगर निगम। प्राणी मित्र राष्ट्रीय पुरस्कार 2024-25 वंतारा अनंत अंबानी की संस्था को मिला है। भारत का पहला वर्ल्ड पीस सेंटर स्थापित हुआ गुरुग्राम हरियाणा में। भारत सरकार ने 2024-25 और 25-26 के लिए पशुपालन स्वास्थ्य कार्यक्रम के लिए 3,880 करोड़ रुपए मंजूर किए। नासा और नोकिया द्वारा अंतरिक्ष में पहला सेलुलर नेटवर्क जो है IM-2 मिशन के तहत लॉन्च किया जाएगा। गांडीव मिसाइल भारत के द्वारा विकसित की गई। मध्य प्रदेश सरकार ने किसानों को 5 रुपये राशि में स्थायी बिजली कनेक्शन प्रदान करने की घोषणा करी है। पंजाब में बरगौर 3GM कपास बीज की मांग बढ़ रही है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2025 की थीम है कार्रवाई में तेजी लाना। भारतीय वायुसेना की जैगुआर स्क्वाड्रन की पहली महिला पायलट बनी है तनुष्का सिंह। कोविड-19 के दौरान नेतृत्व और समर्थन के लिए ऑनरेरी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस सम्मान मिला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। रामसर पुरस्कार 2024 प्राप्त करने वाली पहली भारतीय बनी है जयश्री वेंकटेशन। 2025 में IIFA डिजिटल अवार्ड्स आयोजित किए गए हैं जयपुर राजस्थान में। खंजर 2025 युद्धाभ्यास आयोजित हुआ है किर्गिस्तान में। ट्रॉपिक्स 2025 क्या है? तो भारतीय नौसेना का द्विवार्षिक युद्धाभ्यास है। भारत का तीसरा सबसे मूल्यवान ब्रांड इंडिया वैल्यू रैंकिंग 2025 के अनुसार कौन सा है? तो अमूल है। रीसॉन 2025 कहाँ हुआ है? तो नई दिल्ली में हुआ है। T2T सेगमेंट में क्या प्रतिबंध है? तो इंट्राडे ट्रेडिंग और BTST पर प्रतिबंध है। हैंटा वायरस क्या है? तो हैंटा वायरस श्वसन और किडनी रोग पैदा करता है। टर्निंग अवार्ड 2024 किसे मिला? एंड्रयू बार्टो और रिचर्ड सटन को मिला। असम में कौन सा उपग्रह लॉन्च करने की योजना बनाई है? तो सम्मत उपग्रह लॉन्च करने की योजना बनाई है। SBI ने महिलाओं के लिए कौन सा डिजिटल SME ऋण लॉन्च किया? SBI अस्मिता। भारत की वैश्विक हथियार आयात रैंक क्या है? दूसरी है। भारतीय टीम ने कौन सा एंटी काउंटरफिट इंक विकसित किया? स्ट्रेटोटियम बिस्मथ फ्लोराइड इंक। भारत ने पहला विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स कब आयोजित किया? 2025 में। रुपी 112 के माध्यम से लोन वितरण प्रदान करता है व्हाट्सएप के माध्यम से। 2024 में एशिया के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का पुरस्कार मिला है हैदराबाद और मुंबई हवाई अड्डे को। 2025 के ग्लोबल टैलेंट इंडेक्स में भारत का स्थान क्या था? 141। 2025 के ग्लोबल टैलेंट इंडेक्स में भारत का स्थान क्या था? 14वां। भारतीय बैंकों के संघ के नए CEO कौन बने? अतुल कुमार गोयल। सुरक्षा बेल 2025 नौसैनिक अभ्यास किन देशों ने मिलकर आयोजित किया? तो चीन, ईरान और रूस ने। 2026 फीफा विश्व कप से कौन सा देश बाहर किए गए? रूस, कांगो, पाकिस्तान।
खेलो इंडिया विंटर गेम 2025 में किस संगठन ने टॉप किया? भारतीय सेना ने। चीन ने भारत म्यांमार सीमा पर किस प्रकार का रडार तैनात किया है? तो LPAR, लार्ज फेज आर्य रडार। एरियोसोमा ट्रेमिकुलम ईल की नई प्रजाति कहाँ पाई गई? थूथुकुडी तट, तमिलनाडु में। TI मुंबई हॉल ऑफ फेम अवार्ड 2025 किसे मिला? देवेंद्र फडणवीस को। गोल्ड मरकरी अवार्ड 2025 किसे मिला है? तो ये मिला है परम पावन दलाई लामा को। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 2025 का विषय क्या है? इम्यूनाइजेशन फॉर ऑल इज ह्यूमनली पॉसिबल। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 2025 की थीम है जस्ट ट्रांसलेशन टू सस्टेनेबल लाइफस्टाइल। सोनिक हथियार का उपयोग किस उद्देश्य से किया जाता है? भीड़ नियंत्रण के लिए। PM विकास योजना किस समुदाय के लिए? अल्पसंख्यक और कारीगर समुदाय के लिए। भारत सरकार ने 2025 से 100% समानता शुल्क को हटाने का प्रस्ताव किया है। AIKEYME पहल का उद्देश्य क्या है? तो ये है अफ्रीकी देशों के साथ बहुपक्षीय समुद्री अभ्यास। किस राज्य ने 2025 में राष्ट्रीय तपेदिक परीक्षण में उत्कृष्टता पुरस्कार जीता? तो तेलंगाना ने। भारत सरकार ने महिलाओं के लिए महिला समृद्धि योजना के तहत 5100 करोड़ रुपए आवंटित किए। भारत ने सेपक ताkrawa वर्ल्ड कप 2025 में पहली बार गोल्ड मेडल जीता। भारत में पहली बार 1.5 टेस्ला MRI मशीन स्थापित की जाएगी एम्स नई दिल्ली में। कौन सा देश ब्रिक्स के न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल हुआ है? तो वो है इंडोनेशिया। ह्यूरोन ग्लोबल रिच लिस्ट 2025 के अनुसार कौन सा भारतीय अरबपति ग्लोबल टॉप 10 से बाहर हुआ? तो वो है मुकेश अंबानी। भारतीय सेना ने हाल ही में FPV ड्रोन जिसमें एंटी टैंक पेलोड था, किस प्रकार के ड्रोन का परीक्षण किया है? तो FPV ड्रोन एंटी टैंक पेलोड का परीक्षण इन 2025 भारत का द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास रूस के साथ आयोजित किया गया। इंडियन बैंक्स एसोसिएशन IBA के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त हुए हैं CM सेठी SBI के अध्यक्ष। इंडियन बैंक एसोसिएशन IBA के अध्यक्ष के रूप में CST सेठी SBI के अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। मार्च 2025 में रक्षा लेखा महानियंत्रक के रूप में नियुक्त किया गया है डॉक्टर मयंक शर्मा को। भारत की पहली महिला विधि सचिव कौन बनी है? डॉक्टर अंजू राठी राणा। मार्च 2025 में सरकारी मार्केट प्लेस के CEO के रूप में नियुक्त किया गया है अजय भादु को। पंजाब में 2025 में शुरू किए गए राज्यव्यापी नशा विरोधी अभियान का नाम है युद्ध नशेइया विरुद्ध। भारत का पहला वरिष्ठ नागरिक आयोग किस राज्य ने स्थापित किया है? तो केरल। वर्ष 2025 में 300 वनडे मैच खेलने वाले 7वें भारतीय क्रिकेटर हैं विराट कोहली। 2025 में शरद कमल भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी ने संन्यास की घोषणा की। 2025 दुबई टेनिस चैंपियनशिप में पुरुष युगल खिताब किस जोड़ी ने जीता है? यूकी भाम्बरी और एलेक्सी पोपिरिन ने। वर्ष 2025 में 300 वनडे मैच खेलने वाले 7वें भारतीय क्रिकेटर कौन बने हैं? विराट कोहली। 2025 में किस भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी ने संन्यास लिया है? तो शरद कमल ने घोषणा करी है। 2025 दुबई टेनिस चैंपियनशिप में पुरुष युगल खिताब यूकी भाम्बरी और एलेक्सी पोपिरिन ने जीता है। WTT स्टार कंडक्टर इवेंट के सेमीफाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय पुरुष टेबल टेनिस खिलाड़ी बने हैं मानव ठक्कर। 2025 विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप के ओपन सेक्शन में विजेता कौन बना है? तो ग्रैंड मास्टर प्रणव वेंकटेश। 2025 में भारत ने न्यूजीलैंड को हराकर तीसरी बार चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब जीता। 2025 में विशाखापत्तनम का कौन सा समुद्र ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्राप्त करने में सफल रहा? तो ऋषिकोंडा बीच। फरवरी 2025 तक भारत में क्रिप्टिव और वाणिज्यिक खानों में कोयला उत्पादन कितना रहा है? तो 167.36 मिलियन टन। L&T फाइनेंस लिमिटेड ने जसप्रीत बुमराह को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। भारतीय रेलवे ने मिशन अमृत सरोवर जल संरक्षण मिशन में भाग लिया, जिससे उसका उद्देश्य रेलवे ट्रैक के खिलाफ तालाबों का पुनरुद्धार करना है। मिशन अमृत सरोवर
मोडीज ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान क्या लगाया? 6.5% से अधिक। भारत ने किस वैश्विक पहल में शामिल होकर हरित हाइड्रोजन तकनीक को बढ़ावा देने का संकल्प लिया? ग्लोबल हाइड्रोजन अलायंस। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 2025 की थीम क्या थी? डिजिटल वित्त में उपभोक्ताओं को सशक्त बनाना। वर्ष 2024 का हॉकी प्लेयर ऑफ द ईयर महिला पुरस्कार मिला है सविता पुनिया को। वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रांड प्री 2025 में भारत ने कुल 134 पदक, 45 स्वर्ण, 40 रजत और 49 कांस्य जीते हैं। भारत में WPI महंगाई दर फरवरी 2025 में कितनी थी? 2.38%। IDFC फर्स्ट बैंक ने ACE फीचर की शुरुआत करी है। नीति आयोग ने किस कार्यक्रम का आयोजन किया? तो एम्पावरिंग स्टेट S&T काउंसिल कैस्टलिंग इनोवेशन फॉर इंडियन फ्यूचर का आयोजन किया। भारतीय रेलवे ने IIT मद्रास के साथ हाइपर लूप तकनीक पर शोध शुरू किया। कर्नाटक के विधायकों और मंत्रियों की सैलरी में कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई है? तो 100% की। हिस्ट्री कावेट्री को किस संगठन का पहला महिला अफ्रीकी अध्यक्ष चुना गया? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का। दिल्ली विधानसभा ने किस डिजिटल प्लेटफॉर्म को अपनाया? तो नेशनल ई विधान एप्लीकेशन को अपनाया। सिक्किम ने किस GI टैग वाले कृषि का उत्पादन का निर्यात भारत ने किया? तो दाल मिर्ची का। राष्ट्रीय समुद्री खेल 2025 का उद्घाटन PT उषा ने किया। ऑस्कर पी शास्त्री ने किस ग्रैंड प्री में जीत हासिल की है? तो 2025 चीनी ग्रैंड प्री में। हैक द फ्यूचर हैकाथॉन 2025 का आयोजन किसने किया? NSO IIT गांधीनगर ने। तो अप्रैल 2025 का जो हमारा करंट है वो मैं कल वाले अपने वीडियो में हम कवर करेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है। चैनल मतलब स्टडी विद अनु को सब्सक्राइब करिएगा। स्टडी विद अनु के साथ कनेक्टेड रहिए। ठीक है, और थोड़ा सा भी यूज़फुल है तो दूसरों के साथ शेयर ज़रूर किया करिए। कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। थैंक यू। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, देखिए, आपके लिए यूज़फुल है। तो कल हम अप्रैल का करंट अफेयर कंप्लीट करेंगे। तब तक पढ़ते रहिए, सफलता जरूर मिलेगी।